Hello students, how are you all? And welcome you back in my class again. We are going through the chapter 3, that is social aspects of physical education, and our today's topic is development of leadership qualities through physical education. And subtopic is meaning, types, and डेफिनेशंस ऑफ लीडरशिप जो है मैं इसमें आपको बताऊंगी आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज़ मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप होती क्या है? एज़ यू ऑल नो दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक। सभी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ डिग्री अमंग इंडिविजुअल्स इन टर्म ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। जैसे आप सबको पता है कि हर एक इंडिविजुअल के बीच में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ या कुछ क्वांटिटीज़ कुछ चीज़ों के लिए डिफरेंस होता है। अगर आप एक क्लास में भी देखेंगे तो आपको एक क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सभी टीचर्स एक जैसे नहीं दिखेंगे। इवन आपकी फैमिली जहाँ पे सेम जीन्स रहते हैं एक, वहाँ पे भी आपको ब्रदर्स सिस्टर्स, आपके जो सिबलिंग्स हैं वो भी आपको एक जैसे नहीं मिलते हैं। दीज इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस फोर्सेस द पीपल टू अडॉप्ट अ पाथ ऑफ अ लीडर और अ पाथ ऑफ फॉलोअर्स। ये इंडिविजुअल्स में कुछ ऐसा डिफरेंस होता है, कुछ ऐसी डिफरेंट क्वालिटी होती है इनके अंदर जो ये एक लीडरशिप पाथ को अडॉप्ट करते हैं या किसी को फॉलो करते हैं जिसमें इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है। एंड लीडरशिप हैड एग्जिस्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लीडरशिप जो है जिन्होंने लीडरशिप करनी होती है या जो आगे जाके लीडरशिप करते हैं उनके अंदर एक बिगनिंग से ही, शुरू से ही एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं उनके अंदर झलकती हैं। इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वर्ल्ड ऑफ लोअर एनिमल्स। ये आप जो आपने कहीं घर में पेट रखे होंगे या कोई एनिमल्स रखे होंगे, ये आप उनमें भी ये चीज़ जो है ये देख सकती हैं कि किसी किसी एनिमल में भी ये लीडरशिप क्वालिटी जो है वो नेचुरली होती है। इन फैक्ट द अपलिफ्टमेंट्स ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, सोसाइटी का जो अपलिफ्टमेंट है, सोसाइटी को जो आगे लेके जाते हैं, जो भला करते हैं, वो भी एक अच्छे लीडर पे ही डिपेंड करता है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज़ अ सोशल क्वालिटी विच इज़ फाउंड अमंग पीपल ऑफ वेरियस एजेस। ये एक सोशल क्वालिटी है जो डिफरेंट एजेस के लोगों में पाई जाती हैं, डिफरेंट सेक्स के लोगों में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेल्स एंड फीमेल्स। कई मेल्स में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और कई फीमेल्स में भी होती हैं। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड फ्रॉम वेरियस कल्चरल्स एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स। लीडरशिप जो है इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि वो कौन से कल्चर से आता है इंसान, उसका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, इन सब चीज़ों पे भी जो है वो लीडरशिप डिपेंड करती है। लीडर लीड्स, डायरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द ग्रुप प्रॉपरली फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। लीडर जो है उसका क्या है? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है एक ग्रुप पे। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मीन्स आमने सामने जो भी होता है वो आमने सामने बात करके होता है और एक गोल को अचीव करने के लिए उनका एक कॉमन एक रास्ता होता है। इफ़ लीडर इज़ नॉट इफेक्टिव द होल शो फेल्स। दैट इज़ फैक्ट। अगर लीडर इफेक्टिव नहीं है, आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई टीम है या कोई आपकी क्लास का ही कोई लीडर, स्टूडेंट है, कोई टीचर लीडर है, कोई एसोसिएशन का कोई लीडर है, अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो जो आपका शो है, जो आपका मकसद है, जो आपका गोल है, दैट इज़ टोटली फेल। सो गुड लीडरशिप इट रिक्वायर्ड एवरीवेयर, वेदर इट इज़ फैमिली। गुड लीडरशिप हर जगह रिक्वायर्ड होता, हर जगह गुड लीडर की नीड है। वेदर इट वो फैमिली हो सकती है, आपकी टीम गेम्स हो सकती हैं, एंड आपका स्कूल का लीडर हो सकता है, कहीं भी आपके देश के नेता हो सकते हैं, आपकी कंपनी का बॉस हो सकता है, आपका स्कूल का लीडर हो सकता है, वो कहीं भी किसी भी टाइप का लीडर हो, बट उसका इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो
देख सकते हैं कुछ डेफिनेशंस हैं लीडर्स के बारे में। इन डेफिनेशंस को भी मैं आपको समझाऊंगी। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू RM स्नॉटगिल। उन्होंने कहा है लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप और एनी गोल आर अचीवमेंट। लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है, किसी एक ऐसा प्रोसेस है, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है कि जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है किसी एक्टिविटी के लिए और किसी एक ऑर्गेनाइज ग्रुप को कोई एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। जब एक पर्सन एक पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? लीडरशिप। सेकंड जो है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू PM जोसेफ। PM जोसेफ ने कहा है लीडरशिप इज़ द क्वालिटी विच enables the person to take initiative and guide others in performing some required task। ठीक है, लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है एक इंसान के अंदर जो इनिशिएटिव ले सकता है, जो जिम्मेवारी ले सकता है और दूसरों को गाइड करने की उसके अंदर क्षमता होती है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? लीडरशिप। देन नेक्स्ट है और भी बहुत सारी हैं यहाँ पे डेफिनेशंस, आप ये खुद पढ़िए, आपको समझ आएंगी। मैं एक और आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू एलन लीडरशिप इज़ द एक्टिविटी ऑफ परsuading पीपल टू कोऑपरेट इन अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जो लोगों को परsuade करती है और उनके साथ कोऑपरेट करती है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। परsuade यहाँ पे मीनिंग है ऐसे वर्ड्स या ऐसा भाषण या ऐसा इन्फ्लुएंस डालता है लोगों पे, दूसरे ग्रुप के लोगों पे, जो कि उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं किसी भी कॉमन गोल को या किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो दैट इज़ व्हाट? लीडरशिप। यहाँ तक आई थिंक आपको लीडरशिप का मीनिंग और डेफिनेशंस जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ टाइप्स ऑफ लीडरशिप। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन और साथ में मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगी और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो। दैट इज़ टाइप्स ऑफ लीडरशिप। टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी लीडरशिप की हैं? लीडरशिप की यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि लीडर जो हमारे पॉलिटिकल, जो हमारे PM हैं, प्रेसिडेंट हैं, हमारे MLAs रहते हैं, हमारे CM हैं, वट लोग सोचते हैं कि वही लीडर होते हैं, बट नहीं, लीडर की बहुत सारी टाइप्स रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइप है लीडर की, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल लीडर और प्रोफेशनल लीडर। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? जहाँ पे आपको मतलब आप कोई भी चीज़ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ का या एक प्रोफेशनल लीडर। दिस टाइप ऑफ लीडर आर दोज पीपल हु आर हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन and it is a convention to obey the order of the head in letter and spirit, that is head of school, college, families, factories and ऑफिसेस। ऐसे कॉमन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जो हेड रहते हैं, जिनके जो उन इंस्टीट्यूशन को लीड करते हैं और दूसरे लोगों को उनका जो कहना है वो मानना होता है किसी भी वे में, उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ इंस्टीट्यूशन लीडर और प्रोफेशनल लीडर। तो ये मैंने आपको बता दिया ये कौन कौन से हो सकते हैं। किसी स्कूल का हेड हो सकता है, देन किसी कॉलेज का हेड हो सकता है, एंड फैमिली हेड हो सकता है कोई आपका, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस में भी कोई हेड हो सकता है। Then second is that is you can see here, that is dominant leader। डोमिनेंट लीडर और डिक्टेटर टाइप के होते हैं ये, इनको डिक्टेटर्स भी कहा जाता है। डोमिनेंट लीडर होता है दिस टाइप ऑफ लीडर बेस्ड ऑन sovereignty। The leader enforces his orders with force and use the group even for his personal use। ये डिक्टेटर टाइप लोग होते हैं।
एक सिंपल लैंग्वेज में मैं कह सकती हूँ, जैसे आप बच्चों को एक सिंपल लैंग्वेज समझ आएगी, दैट इज़ गुंडा टाइप लीडर्स होते हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए लोगों को यूज़ करते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों को यूज़ करते हैं और उनसे वो कुछ भी काम करवाते हैं अपने रोब के बल पे, अपने पैसे के बल पे, अपने हथियारों के बल पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हैं कुछ क्लासिक एग्ज़ाम्पल्स, जैसे हैं इसकी स्टालिन, नेपोलियन, हिटलर, परवेज़ मुशर्रफ, देन सद्दाम हुसैन एक्सेट्रा। इन सब लोगों के आपने नाम सुने ही होंगे। ये डोमिनेंट टाइप ऑफ लीडर थे। दिस टाइप ऑफ लीडर ऑल्सो डिसाइड रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द ग्रुप। ये अपने जो ग्रुप को जिसको गवर्न करते हैं, जिस ग्रुप को लीड करते हैं, ये उसके लिए अपनी जो क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अपने ही हिसाब से सेट करते हैं, इनके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं होता है। देन नेक्स्ट दैट इज़ पर्सुएटिव लीडर्स। पर्सुएटिव लीडर्स कौन होते हैं? दिस टाइप ऑफ लीडर इन्फ्लुएंस द ग्रुप थ्रू हिज रीज़न बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट एंड group follows him usually. Leader also respect the feeling of group and vice versa. पर्सुएटिव टाइप ऑफ लीडर होते हैं जो दूसरे लोगों को परसुएट करते हैं थ्रू अपनी लैंग्वेज से, अपने रिटन आर्टिकल से या अपने भाषण से, जो भाषण से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जो भाषण से लोगों को समझाते हैं, लोगों के अंदर एक बदलाव लाते हैं, उनको क्या कहते हैं? पर्सुएटिव टाइप ऑफ लीडर्स। फॉर एग्जांपल जैसे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के उनके आपको रिटन मटेरियल बहुत मिलेगा, आज की डेट में भी बहुत उनका रिटन मटेरियल है। उसके बाद वो अपने भाषण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जो अपने भाषणों से लोग मतलब ये भी सुना है हमने कि जब वो भाषण देते थे तो वहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। तो आपको पता है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए भी उन्होंने जो है वर्बली जितना भी उन्होंने मतलब काम कर पाए थे वो वर्बली किया था, कभी हथियार नहीं उठाए थे। देन नेक्स्ट नेम है नेहरू हैं, देन लाल बहादुर शास्त्री हैं। ये इस टाइप के लीडर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पर्सुएटिव लीडर्स। देन फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ यू कैन सी ऑन दैट इज़ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट लीडर्स होते हैं। एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? देयर आर सर्टन पीपल इन ग्रुप हु होल्ड द स्पेशल एक्सीलेंस इन पर्टिकुलर एरियाज एंड दे यूज़ देयर एक्सपर्टनेस रिसोर्सेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ग्रुप। एक्सपर्ट लीडर होते हैं जो कि अपने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं और वही एक्सपर्टनेस की वजह से वो अपने ग्रुप के लीडर होते हैं और लीडर होने की वजह से जो अपने रिसोर्सेज हैं, जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी थिंकिंग है, वो बेटरमेंट के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए वो उसको काम लाते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, कोचेस, इंजीनियर्स, काउंसलर्स एंड आर्किटेक्ट्स। ठीक है, डॉक्टर्स जो होते हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, वो दूसरे डॉक्टर्स को के लीडर होते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे, मतलब उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं हाउ टू ट्रीट द पेशेंट एंड हाउ टू बिहेव विद द पेशेंट। देन कोचेज़ हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा है, जो खुद उन्होंने खेला है, वो दूसरों को सिखाते हैं। द एक्सपर्ट लीडर। देन इंजीनियर्स हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो भी मैं प्रोफेशंस के नाम ले रही हूँ दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द थ्योरी, दीज प्रोफेशंस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द थ्योरी एज वेल एज द प्रैक्टिकल्स। तो ये लोग जो हैं अपनी थ्योरी प्लस जो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एक्सपर्ट लीडर्स कहा जाता है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ बॉर्न लीडर्स। बॉर्न लीडर्स होते हैं जो पैदाइशी लीडर्स होते हैं। बॉर्न लीडर्स जिनमें एक पैदाइशी पैदा होते ही जिनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। जैसे स्टूडेंट लीडर्स आर दोज हु असिस्ट देयर टीचर्स इन द असेंबली, क्लासरूम, स्काउट लीडर, टीम कैप्टन एंड टीचर लीडर। जब हम स्कूल में होते हैं तो आप सभी लोगों ने अभी तक देखा होगा, यू आर नाउ इन 12th क्लास, तो अभी तक आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर स्कूल में कोई टीचर है, किसी बच्चे को अगर उसको असेंबली में लीडर बनाया जाता है या क्लासरूम में लीडर बनाया जाता है, स्काउट लीडर बनाया जाता है, टीम लीडर बनाया जाता है, वहाँ पे इतना वो टाइम या इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि उनको पहले लीडरशिप सिखाई जाती है। उनमें एक बॉर्न टैलेंट है। एक टीचर देखता है कि नहीं ये बच्चा है जिसमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ही कैन लीड
हिज ग्रुप्स वेरी वेल, तो वो उसको चुनते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं। टीचर लीडर कंट्रोल द असेंबली, और टीचर्स में भी ऐसी बात होती है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं लेकिन टीचर लीडर आपको कुछ ही मिलते हैं जो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ को अच्छे से निभा सकते हैं। हर एक टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकता है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, बट लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो कुछ लोगों में ही होती हैं। देन डेमोन्स्ट्रेट स्किल टू द स्टूडेंट्स विथ परफेक्शन। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्किल्स है वो परफेक्शन के साथ अगले बंदे को डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी कि जैसे हम कहते हैं कि 90% जो बच्चे लाते हैं वो भी कभी उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हर एक में नहीं होती। कि 90 या 95% लाने वाले या 99% वाले सभी बच्चों में एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती कि जो उनके अंदर गुण है, अगर वो उन्होंने उतने मार्क्स लाए हैं तो वो आगे भी उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। बट आपको ये भी देखने में आया है कि कभी कभी 50% 60% वाले बच्चे भी इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं जितना कि 90 या 99% वाला बच्चा नहीं दे सकता है। ये क्या है, दैट इज़ बॉर्न लीडरशिप एंड दैट इज़ बॉर्न कॉन्फिडेंस। इट इज़ क्लियर दैट लीडर इन एनी फील्ड हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती हैं जो क्वालिटीज़ की जो मैं आपको आपके नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी कि लीडर के अंदर कौन कौन सी, एक पर्सन के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे वो एक बेस्ट लीडर बन सकता है। विच में बी इनबॉर्न और एक्वायर्ड, इनबॉर्न हो या कई लोग बाद में भी एक्वायर्ड करते हैं। दैट इज़ वाई शेक्सपियर हैड सेड, शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर जिन्होंने लिखा है, ये एक बहुत महान जो है बहुत बड़े लेखक थे। सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, सम एक्वायर और अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। उन्होंने लिखा है देखो इनकी इस लाइन में आपको ये समझ में आएगा कि मैम ने लास्ट पॉइंट जो हमें पढ़ाया दैट इज़ बॉर्न लीडर की, उनमें एक पैदा होते ही एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। तो शायद हम कभी लीडर नहीं बन सकते, बट ये लाइन इस थिंकिंग को, इस चीज़ को टोटली चेंज करती है। और ये लाइन आप को ये सिखाने की कोशिश करती है कि कुछ तो बॉर्न लीडर होते हैं, ठीक है, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ को एक्वायर करते हैं मीन्स सीखते हैं, और कुछ लोगों में ये ग्रेटनेस होती है कि वो उनमें प्यास होती है लीडर बनने की, लीडरशिप क्वालिटीज़ को अचीव करने की, आगे निकलने की, समाज में आगे आने की। तो मुझे लगता है हर कोई अगर कोशिश करे, आपके अंदर अगर ये प्यास है, आपके अंदर अगर कुछ सीखने की भावना है, आगे बढ़ने की भावना है, तो आपके अंदर भी ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं और आप भी इनको फॉलो थ्रू कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगी कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।